गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी विद्यालय स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम कि विद्यालय स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम कैसा होता है, क्या होता है। हम देखते हैं कि विद्यालय स्तर पर जितने भी हमने पाठ्यक्रम पढ़ा है अभी तक मैंने आपको बताया पूर्व प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर। फिर आपको मैंने पढ़ाया आज मैं आपको पढ़ाऊँगी माध्यमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम कि माध्यमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम किस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि हम जब देखते हैं कि माध्यमिक स्तर 10th जो लेवल हम कहते हैं, जिसको हम 9th और 10th लेवल कहते हैं, कि जिसमें भूगोल का पाठ्यक्रम, क्योंकि बालक इतना बड़ा हो जाता है कि वो किसी भी पाठ्यक्रम को समझने की क्षमता रखता है। तो इस तरीके से उस टाइम पे भूगोल का पाठ्यक्रम किस तरीके से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए बालक को समझाने के लिए, कि इस विषय वस्तु को समझाना इस स्तर पर बालक को अनिवार्य है। तो वो ही जैसे हमने सारे स्टैंडर्ड में पढ़ा कि कितने कौन कौन से स्टैंडर्ड में कौन कौन कैसा पाठ्यक्रम या किस तरीके का सिलेबस होना चाहिए, तो उसी तरीके से हम माध्यमिक स्तर पर पढ़ेंगे। माध्यमिक स्तर में सिलेबस किस तरीके के आधार पे होना चाहिए था। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम। माध्यमिक माध्यमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम। ठीक है, कौन से स्तर पर? माध्यमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम, जिसमें हम लिखेंगे इसका स्तर, इसका स्तर कक्षा 9 से 10 तक 9 से 10 तक होता है। बालक की आयु 15 से 16 वर्ष होती 15 से 16 वर्ष होती है। इस अवस्था में किशोर छात्र अपने तर्क व वितर्क व विवेक का उपयोग करने लगते हैं। भूगोल विषय वस्तु में करने लगते हैं व तर्क और विवेक के आधार पर अपने वातावरण को समझने का प्रयास करते हैं तथा प्राचीन व नवीन परंपराओं को समझकर प्राचीन परंपराओं को
तोड़ने का प्रयास करते हैं। इस स्तर की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात ग्रस्त जीवन का दायित्व उठाने को तैयार होते हैं। क्या बताया गया है कि कौन सा स्तर होता है? ये स्तर होता है जब बालक कक्षा 9 से 10 में होता है, किशोरावस्था में होता है। बालक की आयु कितनी होती है? 15 से 16 वर्ष। इस अवस्था में किशोर छात्र अपने तर्क और वितर्क व विवेक का उपयोग करने लगते हैं, क्योंकि जब हम कक्षा 9 या 10 में देखते हैं बालक नई, अगर हम कोई चीज़ समझाते हैं या कोई नई चीज़ उसको हम बता रहे हैं तो वो उसको बार बार पूछने की कोशिश करेगा कि ये किस तरीके से होती है, इसमें अगर हम ये चेंजेस लेकर आए तो उसको हम इस तरीके से करते हैं। मतलब वो अपनी बुद्धि लगाने लग जाता है, अपने तर्क के आधार पर, विवेक के आधार पर उसमें चेंजेस करना वो चाहता है। तो इसी आधार पर कहा गया है कि तर्क और विवेक के आधार पर अपने वातावरण को समझने का प्रयास करता है। मतलब भूगोल पढ़ रहा है तो अपने जो आसपास का एटमॉस्फेयर है उसको समझने की वो कोशिश करता है। किसके आधार पर? अपने अनुभव के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर। तथा प्राचीन व नवीन परंपराओं को समझकर प्राचीन परंपराओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इस स्तर की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात गृहस्थ जीवन का दायित्व उठाने को वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बालक इतना समझदार हो जाता है कि 9th-10th में कि वो कक्षा 10th का अध्ययन करके ये कर सकता है कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है, कौन सा रोजगार वो चुनना चाहता है, या आगे किस क्षेत्र के अंतर्गत अपनी स्टडी को वो कंटिन्यू रखना चाहता है, उसे आगे क्या करना है, क्या बनना है, किस फील्ड में उसको अपना नाम कमाना है। तो ये सारी चीज़ें ये उसमें मतलब समझने की शक्ति उसमें आरम्भ हो जाती है कक्षा 10th के अंतर्गत या 9th के अंतर्गत, जिससे वो अपने भविष्य को, या हम ये कह सकते हैं अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो पहला पॉइंट रहेगा कि माध्यमिक शिक्षा में कौन सा विषय रखना चाहिए? विश्व भूगोल से संबंधित तथ्यों का समावेश विश्व भूगोल से संबंधित तथ्यों का समावेश, जिसमें हम लिखेंगे विश्व के जल स्थल व वायुमंडल का अध्ययन मानवीय व्यवसाय भौगोलिक परिस्थितियाँ विश्व का आर्थिक स्तर व भूगोल जैसे खनिज पदार्थ, ऊर्जा के स्रोत, यातायात
यातायात, व्यवसाय, कृषि, व्यापार आदि। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे एशिया के प्रमुख देशों का ज्ञान। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे एशिया के प्रमुख देश। एशिया के प्रमुख देशों के बारे में बालक को पता होना चाहिए, क्योंकि इतनी समझ आ जाती है कि जब हम कक्षा 6 में बालक को 7th में बालक को जब हम एशिया महाद्वीपों के बारे में बताते हैं कि एशिया महाद्वीप के साथ में कितने देश लगते हैं, तो एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, हम वहाँ से कितना क्या चीज़ आयात कर रहे हैं, क्या निर्यात कर रहे हैं, उनके साथ में हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं, इन सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाना चाहिए। तो सबसे पहला आएगा एशिया महाद्वीप में चीन, जापान, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, अरब देश तथा अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि। एशिया के साथ में जितने प्रमुख देश लगते हैं चीन है, जापान है, बर्मा है, म्यांमार है, थाईलैंड है, अरब देश है तथा अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि का ज्ञान हमें बालक को कराना चाहिए। पहला पॉइंट था विश्व भूगोल से संबंधित तथ्यों का समावेश, कि विश्व से रिलेटेड क्या क्या भूगोल के अंतर्गत पाठ्यक्रम में आना चाहिए। तो विश्व के जल स्तर और वायुमंडल का अध्ययन आना चाहिए। मानवीय व्यवसाय, भौगोलिक परिस्थितियाँ, विश्व का आर्थिक स्तर, भूगोल, जैसे हम खनिज पदार्थ हो सकते हैं, ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं, यातायात है, व्यवसाय है, कृषि है, व्यापार है, ये सारी चीज़ें विश्व के अंतर्गत जो अलग अलग देश हैं उनमें किस तरीके से वो अलग अलग चलती है, उसके अंतर्गत कार्य किया जाता है। कहाँ पर पैसा अधिक मिलता है व्यवसाय करने पर, कहाँ पर कम मिलता है। हम विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें पैसा क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है किसी भी कार्य को करने का। तो उसी तरीके से हम सारी चीज़ों का, इन सभी विषय वस्तुओं का अध्ययन किसको कराते हैं, बालक को कराते हैं। तीसरा पॉइंट है भारत के भूगोल का अध्ययन कराना चाहिए बालक को, कि भारत में किस तरीके की स्थिति है। भारत के भूगोल का अध्ययन, भारत के भूगोल का अध्ययन। भारत के भूगोल के अध्ययन में हम लिखेंगे भारत का प्राकृतिक भूगोल, जैसे जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी आदि व आर्थिक भूगोल, जैसे कृषि, उच्चावच व्यापार, यातायात के साधन, संदेश वाहन के साधन,
वाहन के साधन आदि भारत की विभिन्न आदि भारत की विभिन्न समस्याएं भारत की विभिन्न समस्याएं कौन कौन सी समस्याएं होंगी? जैसे राष्ट्रीय एकता व अखंडता की राष्ट्रीय एकता व अखंडता की समस्या, प्रदूषण की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या की समस्या आदि। क्या क्या हमें बताना चाहिए? भारत का भूगोल का जब हम अध्ययन कराते हैं बालक को, तो भारत के भूगोल का अध्ययन कराने में हमें किन किन विषय वस्तु को शामिल करना चाहिए भूगोल के पाठ्यक्रम में? तो भारत का प्राकृतिक भूगोल, अब भारत का प्राकृतिक भूगोल हम बालक को अध्ययन करा रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी विषय वस्तु होनी चाहिए? जलवायु होना चाहिए, प्राकृतिक वनस्पति होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए। आर्थिक भूगोल का अध्ययन हम करा रहे हैं तो कृषि होनी चाहिए, उच्च वर्ग का टॉपिक होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, यातायात के साधन होने चाहिए, संदेश वाहन के साधन होने चाहिए। और भारत की विभिन्न समस्याओं का अगर हम अध्ययन करा रहे हैं बालक को, उस विषय वस्तु को जोड़ना चाहिए। तो राष्ट्रीय एकता व अखंडता की समस्या को, विषय वस्तु को जोड़ना चाहिए, प्रदूषण की समस्या को जोड़ना चाहिए, बेरोजगारी की समस्या को जोड़ना चाहिए, और जनसंख्या की समस्या के टॉपिक या विषय वस्तु को हमें भारत के भूगोल का अध्ययन कराने के अंतर्गत जोड़ना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट है क्रियात्मक तथ्यों का समावेश, फोर्थ पॉइंट है क्रियात्मक तथ्यों का फोर्थ पॉइंट है क्रियात्मक तथ्यों का समावेश। क्रियात्मक तथ्यों का समावेश में हम लिखेंगे रेखा चित्र, मानचित्र, विविध प्रकार के आरेख, चित्र बनाना। मानचित्र में नगर, राजधानी, बंदरगाह, औद्योगिक व्यापारिक केंद्र, ऊंचा वर्ग व प्राकृतिक वनस्पति, जनसंख्या आदि से संबंधित आकलन करना व अंकित करना, मॉडल बनाना आदि।
मॉडल बनाना आदि। फिफ्थ पॉइंट है भौगोलिक 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 यंत्रों की जानकारी, भौगोलिक यंत्रों की जानकारी का समावेश। भौगोलिक यंत्रों की जानकारी का समावेश में हम लिखेंगे भूगोल, भूगोल में काम आने वाले यंत्र जैसे वायु दाब मापी, दिशा सूचक, दिशा सूचक यंत्र, ताप मापी आदि। जब हम क्रियात्मक तथ्यों का समावेश करते हैं, क्रियात्मक तथ्य ऐसे जिनको करके सिखाना होता है, रेखा चित्र बनाना है, मानचित्र बनाने हैं, विविध प्रकार के आरेख बनाने हैं, चित्र बनाना है। मानचित्र में नगर, राजधानी, बंदरगाह, औद्योगिक व्यापारिक केंद्र, उच्चावच व प्राकृतिक वनस्पति जनसंख्या आदि से संबंधित आकलन करना और उसका अंकित करना, मानचित्र में उसको अंकित करना, मॉडल बनाना, ये सारी ही विषय वस्तु किसके अंतर्गत आती है? क्रियात्मक तथ्यों के समावेश के अंतर्गत आती है, जो कक्षा 9th और 10th में भूगोल विषय वस्तु के अंतर्गत होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है भौगोलिक यंत्रों की जानकारी का समावेश, कि भूगोल में काम आने वाले यंत्र जैसे वायु दाब मापी है, कहाँ पे काम आता है, किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, दिशा सूचक यंत्र है, ताप मापी है आदि। ऐसे कई सारे यंत्र होते हैं जिनका बालक को अध्ययन कराया जाना चाहिए। कौन से स्तर पर? माध्यमिक स्तर पर। आज आपका घर का ये प्रश्न है। ये था माध्यमिक स्तर पर भूगोल के विषय वस्तु का पाठ्यक्रम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी उच्च माध्यमिक स्तर पर भूगोल के विषय वस्तु का पाठ्यक्रम। घर का ये प्रश्न है माध्यमिक स्तर पर भूगोल के पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन